गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड प्रियम व्लॉग। और एक नए व्लॉग में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो अभी हो रहे सुबह के 8:30 बजे और मैं बना रही हूँ चाय। और ये देखो मेरी दूध गिर गई तो उसे क्लीन करना पड़ेगा। एंड सुबह सुबह ये टमाटोज़ प्रियम हर रोज़ लेता है तो मैं उसे बना करके दे रही हूँ। इट्स अ गुड थिंग कि वो टमाटोज़ खाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप क्या खा रहे हो प्रियम? टमाटो। आपको पसंद आता है टमाटो? हाँ। और आपका ये लॉयन और एलिफेंट ये नहीं खा रहा है? खा रहा है। अच्छा ठीक है, खिलाओ खिलाओ। तो आई होप आज की गुड मॉर्निंग आप लोगों को प्रियम के साइड से अच्छी लगी होगी। वो जो दूध गिरी थी उसे मैंने क्लीन कर दिया है। एंड आज मैं सफाई करने वाली हूँ, घर की दीपावली की सफाई हो रही है मेरी। तो पहले मैं खाना बना लूँगी। आज डायरेक्टली खाना बना रही हूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे खाना बनाने। एंड ब्रेकफास्ट बनाने में ना काफ़ी टाइम चला जाता है। एंड अजीत की ज़रूरत है मुझे मॉर्निंग में, क्योंकि उनका ऑफिस है, वो चले जाएंगे तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी अकेले करने में। तो इसलिए यहाँ मैं पहले दाल बना रही हूँ। एंड मैं जनरली दाल यही सब्जियाँ वगैरह सब डाल करके बनाती हूँ, इसी बहाने प्रियम सब्जियाँ खा लेता है। सो यहाँ दाल बिठा दी है मैंने। एंड आज मैं बहुत सिंपल सा मेन्यू बना रही हूँ, दाल चावल एंड ये आलू का भुजिया। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा कुरकुर होता है। एंड दाल चावल में सबसे अच्छा खाना, सबसे बढ़िया कंफर्ट फूड मुझे ये लगता है। तो वही अभी आलूओं को ऐसे काट लूँगी। और ये फ्राइज़ की तरह कट होते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा पतला कट होता है। देखो कितने अच्छे कट हो गए हैं। फ्राइज़ को भी ऐसे ही काटते हैं बट थोड़ा सा ये पतला रहता है। दाल रेडी हो गई है मेरी और अभी कढ़ाई में तेल गरम करूँगी, फिर उसमें मिर्च डालूँगी। और ये जो पोटैटोज़ मैंने कट करके रखे हैं इनको डायरेक्टली डाल देना है और इन्हें अच्छे से भुनना है हमें थोड़ी देर के लिए, बगैर हल्दी और नमक डाले। फिर उसकी थोड़ी देर के बाद हम इसे इसमें हल्दी नमक डालेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, ट्रस्ट मी। आप एक बार बनाओगे ना इसे घर पे तो दाल चावल के साथ में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा इसे खाने में। तो मैंने अभी इसमें हल्दी, सिर्फ लाल मिर्च और नमक डाली है, बहुत ज़्यादा कुछ जाता नहीं है। और इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो अभी मेरी दाल भी रेडी हो गई है। चावल बिठा दूंगी, चावल बना लूँगी ताकि मैं बताया ना मैंने कि आज मुझे सफाई करनी है तो जल्दी से खाना रेडी हो जाएगा, तो वो मेरे लिए बेटर रहेगा। तो चावल भी चढ़ा दी है, भुजिया भी ऑलरेडी रेडी हो चुका है। और उसके बाद अब मैं जाऊंगी घर के बाकी काम को स्टार्ट करने के लिए। तो जितने भी किचन के डब्बे हैं ना, जितने भी किचन के कंटेनर्स हैं ना, उन सबको भी क्लीन करना है। मीन्स क्लीन तो सारी चीज़ें करनी है। तो मैं पहले किचन के डब्बों से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया है ना, ये जो जितने डब्बे हैं उन सब को अच्छे साफ़ वाली प्लास्टिक है ना, क्लीन वाली प्लास्टिक में उसमें सबको ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ और सबको खाली कर ले रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है आपको अच्छे से पता भी चल जाएंगी। एंड क्लीनिंग भी ईजिली हो जाएगी, क्योंकि आप इतने सारे बर्तन और इतने सारे प्लेट्स तो है नहीं कि इन सबको उनमें डालो। तो मेरे पास बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं जो मैंने रखे हुए थे। मैं साफ़ रखती हूँ हमेशा, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब इस तरीके से मैं सारे कंटेनर्स को खाली कर ले रही हूँ ताकि मुझे धोने में ईजी रहे। और जब धोने जाऊँ तो फिर मुझे बार बार वेट ना करना पड़े। तो सारे हो गए हैं। देखो मैंने सबको प्लास्टिक्स में इस तरह से खाली कर लिया है और एक जगह रख रही हूँ ताकि जब भी मैं ढूंढूँ बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा दिन तो लग जाना है सफाई करने में, तो फिर रात का खाना भी बनाना है। तो बनाऊँगी तो उसे ढूंढना पड़ेगा, एक एक चीज़ ढूंढते ढूंढते फिर ढूंढने में ही टाइम चला जाएगा। तो अब ये सारी जो डब्बे हैं इन सबको धोना है मुझे। इसके लिए मैं पानी गर्म कर लूँगी एंड उसमें एज़ यूजुअल डिटर्जेंट और थोड़ा सा डिशवॉशर सोप डाल करके उसे धो लूँगी। खाने का टाइम हो गया है, मैं प्रियम को पहले खाना खिला देती हूँ। वो खाया पिया रहेगा ना तो काम करने में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ऐसे तो डब्बे वब्बे धो दिए मैंने, उनको सूखने के लिए ऊपर डालना है अभी। तो पहले प्रियम को खाना खिलाती हूँ, फिर उसके बाद बाकी के रेस्ट काम करूँगी मैं। और मैं
खुद भी खा लूँगी, क्योंकि खा पी करके एनर्जी रहेगी तब तो घर की साफ़ सफाई होगी। क्योंकि भाई ये बहुत छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है एंड अकेले साफ़ सफाई कर रही हूँ, सो आई नीड मोर एंड मोर एनर्जी। तो मैं भी खाना खा लेती हूँ और वैसे भी मुझे ये खाना बहुत पसंद आता है, दाल चावल एंड ये कुड़कुड़ी वाली करारी वाली आलू की भुजिया। तो मैंने सारे डब्बों को धो करके छत पे धूप में डाल दिया है ताकि वो सूख जाएंगे, क्योंकि धूप में थोड़े अच्छे से सूख जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ ये पिंक है। और अब चालू हो गई हमारे घर के काम, जिसमें अजीत मेरी हेल्प कर रहे हैं। सो या बेड वेड क्लीन करना है एंड ये काम अजीत के बगैर नहीं हो सकता था, तो इसलिए मैं सुबह अजीत के साथ मिल कर के मैंने ये काम कर लिया था, क्योंकि बेड क्लीन करना इज़ अ टफ़ टास्क। तो अजीत हेल्प कर रहे हैं, बहुत हेल्प करी उन्होंने, जितना टाइम वो रुके थे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ये देखो आ गई मैं पूरा घर साफ़ करने वाले मोड में, अच्छे से साफ़ सफाई चल रही है और बहुत ज़्यादा हेवी, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ी। ऑलमोस्ट दीपावली में तो करना ही पड़ता है, तो आधा तो काम हो चुका है और हम सब लगे पड़े हैं। तो ऑलमोस्ट साफ़ सफाई कंप्लीट ही होने वाली है, हाफ द वे आ गई हूँ मैं। हमेशा सब मुझसे ये पूछते, आई मीन जनरली लोग बोलते हैं कि हम तो अपने घर की साफ़ सफाई करते ही हैं, इतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की क्या ज़रूरत है, कि इतनी सफाई तो हर रोज़ होती है। येस दैट्स राइट, सबके घर में उनकी जो रेगुलर सफाई होती है वो ज़रूर होती है, बट दीपावली के समय ना स्पेशली अपने घर की हर एक चीज़ की सफाई इसलिए की जाती है ताकि हम दीपावली में नई शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ों में जो चीज़ें बहुत टाइम से बंद पड़ी है, एक जगह रखी रहती है ना, तो उनमें नेगेटिव एनर्जीज़ आ जाती है। तो हम ये दीपावली की सफाई इसलिए करते हैं ताकि वो जो एनर्जीज़ होती है ना उनको एक्सचेंज कर सके, वो नेगेटिव एनर्जीज़ को जो बंद पड़ी हुई है उनको पॉजिटिविटी में ला सके, उनको एक नई शुरुआत दे सके। तो अगर आप जनरली भी आप सफाई कर रहे हो तो हर 1 महीने 2 महीने पे घर की सारी चीज़ों को ना थोड़ा तो एटलीस्ट हिला देना चाहिए। वो नहीं होता है हम पूजा करते हैं तो जो उद्यापन की विधि होती है पंडित जी उसी वक्त कर देते हैं, लाइक वो कलश वलश को हिलाना। इट मीन्स कि आप कभी भी इसको हटा सकते हो, कभी भी इसको हिला सकते हो, क्योंकि जो चीज़ें जहाँ पर बहुत टाइम से रह जाती है तो उनमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज चली आती है। तो या दीपावली में अपने घर की चीज़ों को साफ़ करो ना करो, एटलीस्ट एक बार ज़रूर उन्हें हिला देना, उनकी जगह से हटा के उनका डायरेक्शन मूव ज़रूर करिए ताकि सबके घर में प्रॉस्पेरिटी आए, दीपावली खुशियाँ लेकर के आए सबके लिए। तो या मेरा भी काम चल ही रहा है, क्रॉकरीज क्लीन हो गई, घर क्लीन कर दिया है, अब सब चीज़ों को अरेंज करके एक जगह पर रखना है। बहुत सुंदर लग रहे हैं, सारी चीज़ें साफ़ सफाई हो गई है तो घर साफ़ हो जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने गेट पर थोड़ा दिया हुआ भी लगा दिया है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि सारे लोग लगाते हैं पुणे में। तो या फ्रेंड्स अभी मैंने जस्ट अभी मैं नहा करके आई हूँ। अभी शाम के 7 कितने बज रहे, 7:15, अभी शाम के 7:15 हो रहे हैं एंड मैंने साँझ दिखा दिया, नहा लिया है, नहा करके साँझ दिखा दिया है, सब कुछ हो गया। दिवाली की साफ़ सफाई जितनी थी आज पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। मीन्स मैं धनतेरस एंड दीपावली में बिल्कुल फ्री रहूँगी, कुछ भी जस्ट जो डेकोरेशंस रहती है वही करनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ हो गया है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि दीपावली की सफाई हो गई। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ी, बट देन
होपफुली अकेले करना एक्चुअली ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्या है कि एक छोटा सा बच्चा भी है, अभी कुछ कर रही हूँ इम्पोर्टेंट सा, तब तक उसको कुछ चाहिए, तो फिर मम्मा ये करना है, मम्मा वो करना है। फिर जितने टाइम लाइक संडे वनडे को अजीत ने तो हेल्प करी थी, संडे को काफ़ी सारी, बट उनका भी ऑफिस है, वो भी छोड़ नहीं सकते, तो फिर भी उन्होंने बहुत हेल्प करी। वो मॉर्निंग में मुझे करवा दे रहे थे एंड देन ही वाज लाइक कि बाकी का तुम करते रहो, जितने ऊपर की चीज़ें हैं ना। तो या अभी सारी साफ़ सफाई तो हो गई है, घर फाइनली अरेंज हो गया है, घर फाइनली इतना क्लीन लग रहा है कि क्या बोलूँ। एक्चुअली मुझे इस बार की दीपावली की सफाई में ना बहुत ज़्यादा फील हुआ। एक्चुअली जब से शादी हुई है तब से तो दीपावली की सफाई करती हूँ मैं, जब भी यहाँ होती हूँ पुणे में। तो अगर पुणे में नहीं हूँ तो ऑब्वियसली नहीं कर सकती। मुझे याद है मैंने कभी भी अपने घर पे, अपनी मम्मी के घर पे ना कभी भी दीपावली की सफाई नहीं करी। मैं क्या करती थी, घर के सारे लोग लाइक सफाई करते थे। आई एम सॉरी विद द नॉइज़, क्योंकि वो बच्चे बाहर इतनी ज़्यादा शोर मचा रहे हैं एंड मेरा जो माइक है ना वो उतना ज़्यादा काम नहीं करता है, तो बच्चे बाहर बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि जब भी दीपावली की सफाई होती थी ना मेरे घर में, मम्मी के घर पे, तो मेरी सारी सिस्टर्स करती थी और मैं क्या करती थी, वो जो गद्दे वद्दे मैट्रेस वगैरह जो ऊपर छत पे सुखाने के लिए देते हैं ना, तो जैसे ही सुबह सुबह सारी चीज़ें खाली होती थी ना, मैं जाती थी और मैं जाके उसमें सो जाती थी। और सारे लोगों को, मतलब सबको पता चली गया था कि ये तो कुछ करने वाली नहीं है, तो मैं जाके सो जाती थी। और मैं रात को, शाम को जब भी सारा काम हो जाएगा तो मैं नीचे आके थोड़ा बहुत डब्बे वब्बे क्लीन करा देना, बर्तन वर्तन क्लीन करा देना, बस यही काम करती थी। मैंने कभी दीपावली में घर की साफ़ सफाई नहीं करी। बट अभी हाँ, बाहर का जो शॉपिंग होता था वो ऑब्वियसली पापा के साथ जाके हम सारे ही करते थे, बट घर की सफाई मैंने कभी नहीं की। तो जब से शादी हुई है तो जब भी मैं यहाँ होती हूँ पुणे में, दीपावली की सफाई करती हूँ तो मुझे बहुत फील होता है। मेरी बहनें बहुत याद आती है, मम्मी पापा बड़ी याद आते हैं। तो अगर ये व्लॉग वो लोग देख रहे होंगे, अगर मेरे पापा होते और मुझे साफ़ सफाई करते देखते ना तो बड़ी खुश हो जाते, क्योंकि मेरे पापा को पता है कि मैं तो ये सब करती नहीं हूँ। तो अगर ये व्लॉग दीदी मम्मी पापा सारे तो देखेंगे ही ऑब्वियसली, सरिता अनु, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि मुझे आज तुम लोग बहुत मिस हो रहे हो, क्योंकि होते तो मेरे घर की साफ़ सफाई करा देते नहीं, बट आज के दिन बहुत मिस हो रहे हैं वो लोग, क्योंकि इस टाइम पे बहुत याद आता है कि यार मैं घर पे कभी भी नहीं करती थी। वो लोग मुझे बोलते थे कि थोड़ा बहुत हेल्प कर दो, तो मैं वो भी नहीं करती थी, और यहाँ एक एक चीज़ें खुद से करनी पड़ी। तो चलो ठीक है, देन घर सारा सेट हो गया, दीपावली की सफाई हो गई। सो ये दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइज, आई होप यू लाइक इट। और प्लीज़ यार, दीपावली आ रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दीपावली में मुझे आप लोगों से एक ही गिफ्ट चाहिए कि बहुत सारे सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ओके क्योंकि अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। सो या हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल माय लवली लवली व्यूवर्स, और जो नहीं देख रहे वीडियो उनको भी हैप्पी दिवाली। सेफली दीपावली मनाइए, खुश रहिए, आसपास खुश रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए एंड बी पॉजिटिव। और इस दीपावली में सिर्फ और सिर्फ आप सबको प्रॉस्पेरिटी मिले, सबकी लाइफ में माँ लक्ष्मी खुशी लेकर के आए। सो यार, दीपावली का व्लॉग और धनतेरस का व्लॉग ज़रूर आएगा। मैंने क्या किया दीपावली और धनतेरस में मैं ज़रूर बताऊंगी, बट आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं आप लोगों से मिल लूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन, डू रियली गुड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय।